लता मंगेशकर ने संगीतकार शंकर जयकिशन के लिए 400 से ज्यादा गाने गाने के बाद उनके लिए गाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने शारदा को फिल्म सूरज में 2 गाने गाने का मौका दिया। गीतकार हसरत जयपुरी की शायरी, मोहम्मद रफी की आवाज और साधना के कातिल हुस्न तीनों मिलकर जैसे लोगों की जान ले लेते। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। 15 अक्टूबर को संगीतकार शंकर का जन्मदिन पड़ता है, इसलिए हम याद करेंगे संगीतकार शंकर को, संगीतकार शंकर जयकिशन को। दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन पर बनाए पहले के एपिसोड में हमने बात की थी उनके 1964 तक के शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी के संगीत के सफर पर। इस एपिसोड में हम चलेंगे साल 1964 के आगे और बात करेंगे संगीतकार शंकर जयकिशन के निर्देशन में मोहम्मद रफी के गाए गानों की। उसे देख के लाल दुपट्टे में मैंने नाम दिया है लाल चढ़ी। पिछली बार हमने आपको बताया था कि कैसे फिल्म संगम में जयकिशन ने ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर वाले गाने को खुद का तैयार किया बताकर अपने जोड़ीदार शंकर को नाराज कर दिया था, और तब कैसे उनके विरोधियों ने उनकी दोस्ती तोड़ने की जबरदस्त मुहिम चला दी थी। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। दोस्तों, अब 1964 से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं साल 1965 की। 1965 में शंकर जयकिशन की 3 हिट फिल्में आई थी। पहली थी जानवर, आरजू और गुमनाम। पहले बात करते हैं जानवर की। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो। इस गाने में शम्मी कपूर अपने उसी मस्त अंदाज में नजर आते हैं जिसके लिए वो मशहूर थे। हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ये गाना तब युवाओं का फेवरेट हुआ करता था क्योंकि तब आशिक इस गाने के जरिए अपनी महबूबा को रिझाते थे। तुमसे अच्छा कौन है। इस गाने को लिखा है गीतकार हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म का एक और गाना है जिसमें शम्मी कपूर का कातिल अंदाज है। तन तन कर जालिम ने अपना हर तीर निशाने पर मारा। इस गाने में साफ दिखता है कि उस दौर में इस अंदाज में शम्मी कपूर का कोई तोड़ नहीं था। है शुक्र के अब तक जिंदा हूँ मैं, दिल का घायल बेचारा। इस गाने से एक बात और साफ हो जाती है कि क्यों शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार दोनों अपने लिए संगीतकार शंकर जयकिशन के संगीत और गायक मोहम्मद रफी की आवाज के लिए इंसिस्ट करते थे। उसे देख के लाल दुपट्टे में मैंने नाम दिया है लाल चढ़ी। इस फिल्म का एक और गाना शम्मी कपूर की करिश्मा का बखान करता है। जो आग दिल में लगी हुई है। इस गाने को भी लिखा है हसरत जयपुरी ने। यही तो मंजिल की रोशनी है। इन गानों से ये साफ हो जाता है कि कैसे एक ही फिल्म में शंकर शैलेंद्र के साथ और जयकिशन हसरत जयपुरी के साथ अपनी जोड़ी बिठाकर इतने खूबसूरत गाने तैयार कर लिया करते थे। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी सदा रही है। दोस्तों, शंकर जयकिशन की जोड़ी में शंकर सिंह रघुवंशी सीनियर थे। हैदराबाद से आने वाले शंकर की हिंदुस्तानी शास्त्रीय और कर्नाटक संगीत पर गहरी पकड़ थी और भाव प्रधान व नृत्य आधारित गीतों की रचना में उन्हें महारत हासिल था। वहीं जयकिशन की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पाश्चात्य संगीत ऑर्केस्ट्रेशन की भी अच्छी समझ थी, जिसकी वजह से वो पार्श्व यानी बैकग्राउंड म्यूजिक और रुमानी गीतों की संगीत रचना में पारंगत थे। बरसात से पहले पृथ्वी थिएटर में जहां शंकर तबला बजाते थे तो वहीं जयकिशन हारमोनियम,
शंकर इससे पहले अपने समय के नामी संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर और हिंदी सिनेमा की पहली संगीतकार जोड़ी हुसन लाल भगतराम के साथ काम कर चुके थे। 1965 में शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी की दूसरी फिल्म आई थी आरजू। छलके तेरी आंखों से शराब और ज़ियादा। इस फिल्म में है जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर। गीतकार हसरत जयपुरी की शायरी, मोहम्मद रफी की आवाज और साधना के कातिल हुस्न तीनों मिलकर जैसे लोगों की जान ले लेते। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। इस फिल्म में एक और गाना है। इस गाने में बिजलियां गिराती हैं साधना। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने। 1961-62 में रॉयल्टी विवाद की वजह से कुछ दिनों तक रिकॉर्डिंग का काम काफी कम हो गया था। ऐसे में इस समय का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए शंकर जयकिशन ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों को पश्चिमी जॉर्ज स्टाइल का स्वरूप देने का सफल प्रयोग किया था। उन्होंने इसके लिए कई गुणी संगीतकारों को इकट्ठा किया था। मसलन सैक्सोफोन पर मनोहारी सिंह और सितार पर उस्ताद रियाज खान को बिठाया गया था। शंकर जयकिशन ने फिल्म आरजू में इसका सफल प्रयोग किया था। कभी हम साथ गुजरे जिन सजीली राह गुजारों से। इस गाने में जैज स्टाइल ऑर्केस्ट्रेशन है। नायिका उदास है, उसका दर्द इस गाने में खूब झलकता है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने। इस फिल्म में एक कव्वाली भी है जिसमें जॉर्ज स्टाइल ऑर्केस्ट्रा है। ये इश्क छुपाए छुप न सका। दोस्तों, 1965 में शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी की तीसरी फिल्म थी गुमनाम। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। कहते हैं इस गाने को फिल्म के अभिनेता मनोज कुमार फिल्म से हटाना चाहते थे, लेकिन महमूद हर हाल में इसे रखना चाहते थे। आखिर गाना फिल्म में शामिल किया गया और बेहद हिट हो गया। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। 1965 के बाद आया 1966 और फिल्म आई सूरज। सितारों मांग भर जाओ। मोहम्मद रफी का यह गाना पूरे हिंदुस्तान में खूब बजा और खूब बजाया गया। बहारों फूल बरसाओ। दोस्तों, जैसे 1964 में आई फिल्म संगम में ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर वाले गाने को लेकर शंकर जयकिशन के बीच विवाद पैदा हो गया था, ठीक वैसा ही विवाद फिल्म सूरज के दो गानों को लेकर भी हो गया। संगम में विवाद इसलिए हुआ था कि प्रेम पत्र वाले गाने को संगीतकार जयकिशन ने अपना गाना बता दिया था, जबकि दोनों के बीच करार ये था कि उनके द्वारा तैयार किया गया गाना दोनों का गाना माना जाएगा। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। फिल्म सूरज में विवाद की वजह बने संगीतकार शंकर। उन पर आंख मूंद कर दक्षिण भारत की गायिका शारदा को सूरज में गाने का मौका देने का आरोप लगा। कहा गया कि शंकर ने बिना किसी मेरिट के फिल्म सूरज में शारदा को गाने का मौका दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म सूरज में गायिका शारदा के दो गाने हैं। शारदा का तितली उड़ी वाला गाना तब खूब लोकप्रिय हुआ था। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास। यहां आपको बता दें कि 1961-62 में शुरू हुए रॉयल्टी विवाद की वजह से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने साथ गाना बंद कर दिया था। ऐसे में लता मंगेशकर की जगह सुमन कल्याणपुर, सुधा मल्होत्रा को मौका ज्यादा मिल रहे थे। जानकारों का कहना है कि ऐसे में तब शंकर जयकिशन ने गायिका शारदा को मौका दिया तो लता मंगेशकर कैंप की तरफ से इसका घोर विरोध हुआ।
शारदा को लेकर संगीतकार शंकर के बारे में तमाम तरह की उल्टी बातें कही गई। दोस्तों, जानकारों के अनुसार गायिका शारदा को मौका देने से जुड़े विवाद की सच्चाई ये है कि खुद राज कपूर ने ईरान के कार्यक्रम में शारदा को गाते सुना था और इसके बाद उन्होंने गाने का प्रस्ताव दिया था और शंकर से कहा था कि वो उन्हें इसके लिए तैयार करे। बाद में शंकर जयकिशन ने शारदा को गाने का मौका दे दिया। बात बस इतनी थी, लेकिन शंकर जयकिशन के विरोधियों ने इसे लेकर एक कैंपेन चला दिया। कहते हैं सूरत में शारदा को गाने का मौका देने से लता मंगेशकर शंकर जयकिशन से इतनी नाराज हो गई कि उनके लिए गाना बंद कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म बरसात से फिल्म संगम तक लता मंगेशकर ने शंकर जयकिशन के लिए 63 फिल्मों में गाने गाए। लता मंगेशकर ने संगीतकार शंकर जयकिशन के लिए 400 से ज्यादा गाने गाने के बाद उनके लिए गाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने शारदा को फिल्म सूरज में 2 गाने गाने का मौका दिया था। दोस्तों, शंकर जयकिशन के विरोधी खेमे ने शंकर जयकिशन के बीच दूरियां पैदा करने की खूब कोशिश की, लेकिन शंकर जयकिशन एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। जब भारत सरकार ने संगीतकार शंकर के लिए पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की तो शंकर ने बिना जयकिशन के इसे लेने से मना कर दिया। बाद में भारत सरकार ने 1968 में शंकर के साथ जयकिशन का नाम भी जोड़ा और संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इस एपिसोड में आज इतना ही। नमस्कार। बस आंख मिली और बात बड़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी।